शम्स, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ आई हूँ और मैं यहीं रहूंगी अब। सुमी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं ठहरा सकता। मुझे क्यों नहीं रख सकते? मैं तुम्हें यहाँ किस रिश्ते से रखूं? प्यार से। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे? तो दो ना कोई इस रिश्ते को नाम। देखो सोमी, मैं इस रिश्ते को कैसे नाम दूं? मुआशरा है, मजहब है, लोग 100 बातें करेंगे। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैंने वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखो, जब तुम घर से निकल रही थी एटलीस्ट एक कॉल तो कर लेती मुझे। अब मैं कौन सा मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? किन किन लोगों को फेस करूंगा? अब तो लोग पीछे आवाजें कसेंगे। वो देखो, वो ये वही डॉक्टर है ना जिसकी बेटी भागी है। सबब क्यों जिंदा हूं मैं? क्यों जिंदा हूं मैं? क्यों जिंदा हूं मैं? बीबी गुल, आप रिलैक्स हो जाएं, बैठें। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हो गया बीबी गुल? ये तो मेरी साली है, ये यहाँ आ सकती है। तुम्हारी बीवी की खैर मौजूदगी में भी? ये कोई पराई थोड़ी है, मेरे मामू की बेटी है। बहुत वकालत कर रहे हो इसकी। पहले तो तुम्हें बहुत बुरी लगती थी ये। क्या बात है? क्या परेशानी है? ये बात अपने बेटे से पूछे। मेरी बहू जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है अस्पताल में, और ये गैर लड़के लेकर आ रहा है घर में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी गुल? ये कोई पराई थोड़ी है, मेरे सगे मामू की बेटी है। ऐसा भी नहीं है, शरीयत ने मामू की बेटी के साथ तन्हाई में मिलना मना किया है। इसे कह दो कि ये यहाँ से जाए, यहाँ इसका साया भी नहीं नजर आना चाहिए। आओ शाज़मा। चले यहाँ से। नदी मुझे उससे सी तवक्को तवक्को बेवफा 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 ओ बेवफा गए बेवफा बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मामा जाने, आप क्यों नहीं चाहती हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं? वो संगदिल इंसान, वो बेहिस इंसान एक बार भी नहीं पूछने आया। उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। उसने शुक्र किया कि उसकी जान छूटी। ठीक है, चला जा स्वामी के पास। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नदामत नहीं हो रही? आपकी बेटी को तो कोई नदामत नहीं हुई, उसे तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। और आप कह रही हैं कि मुझे नदामत नहीं हुई? उसे तो कुछ भी नहीं कहा और मुझे इस घर में रोक रही हैं। नाम ना लो उस बेहया का मेरे सामने। उस कमजर्फ के साथ हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं। मर गई वो हमारे लिए। लेकिन मेरा रिश्ता है। वो मशल लेके मेरे घर के दहलीज पे खड़ी है और मेरी मोहब्बत के ताजमहल को आग लगाना चाहती है, और आप कहती हैं कि मैं ये सब कुछ देखूं और तमाशा करूं? बेटा, अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारी यही मर्जी है, तो चली जाओ फिर।
दुआ नहीं देंगी, मुझे गले से नहीं लगाएंगी। मामा जाने, आपने कभी किसी को पानी में डूबते हुए देखा है? वो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि वो हाथ पांव मार के खुद को बचाए। बस मैं भी वही कर रही हूँ। बेटा, बेटा मेरी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारे घर को शादो आबाद रखे और दुश्मनों को खुदा तबाह करे। सबा, कहाँ जा रही है ये? देखो, तुम भी ये साबित करना चाहती हो तुम उसी की बहन हो। इसने मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रखी, मेरी किसी बात का पास नहीं रखा। तुम भी वही कर रही हो। तुम्हारा भी ये ख्याल है ना कि तुम्हारा बाप बेवकूफ है, रिश्ते नहीं निभा सकता तो चली जाओ। लेकिन बेटा, तुम क्यों नहीं समझती कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है? अगर वो तुम्हारे काबिल होता तो तुम्हें खुद माने जाता। बाबा, एक दफा, बस सिर्फ एक दफा मैं शम्स से बात करना चाहती हूँ। क्या पता वो समझ जाए और मेरा घर बच जाए बाबा जानी। पर बेटा, आग को पानी बुझाता है, पेट्रोल नहीं। पर बेटा, तुम्हारा शोहर ने खुद अपने घर को आग लगाई है, फिर तेल छिड़का है। इन आग के शोलों में सारा खानदान जल जाएगा, सारा। बाबा जान, मैं आपको खफा नहीं देख सकती। और मुझे मालूम है कि आप दुखी हैं। खुश मैं भी नहीं रह सकती। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। नहीं बेटा, माफी तुम्हें नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने भांजे के साथ किया। बाबा जान, ऐसा तो मेरे साथ ना करें। आपने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया। ये हकीकत है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मेरी परवरिश आपने की है। मुझे आपने जिंदगी बख्शी और अब जो भी फैसला करेंगे बस मैं उफ तक नहीं करूंगी। आप जो चाहे करें। नहीं बेटा, सलामत रहो। जाओ बेटा, चली जाओ, जाओ जाओ। शगुफ्ता, ये बीबी जी, शम्स कहाँ है? वो सोमी बीबी के साथ गए हैं। कहाँ चला गया? मालूम नहीं। ये देखो जरा कि जब से हम आए हैं ये हमारे पास एक घंटा भी नहीं बैठा और सारा दिन बाहर फिरता रहता है। अच्छा, ये बात छोड़ो, तुम कुछ कह रही थी? कुछ पैसे चाहिए या कोई और बात है? ना बीबी, पैसे नहीं चाहिए। आपके जाने के बाद यहाँ कयामत गुजर गई, घर बिखर गया। मेरे खामन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? तुम दोनों ने तो मोहब्बत की शादी की थी। हाँ बीबी, पर मर्द के बदलने में देर कहाँ लगती है। जब कोई औरत पके हुए फल की तरह किसी मर्द की झोली में खुद आन गिरे तो फिर इंसान क्या कर सकता है। ये तो बहुत बुरा हुआ शगुफ्ता। बुरा तो अब होगा बीबी, मैंने तो सह लिया, पर वो औरत मेरे बच्चों की दुश्मन बन गई। कोई बात नहीं सुनती और खामन के कान भरती है और वो बच्चों को पीटता है, उसके इशारों पर नाचता है। अजीब बात है, तुम दोनों की शादी तो बहुत मुश्किल से हुई थी और मुझे याद है वो तो कहता था तुम्हारे बगैर मैं जहर खा लूंगा।
अब मैं जहर लग रही हूँ। हर वक्त झगड़ता है। मैं बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। ये तो सच है कि बच्चे औरत के पाँव की जंजीर होते हैं और औरत अपने बच्चों की खातिर हर किस्म का जुल्म सहने के लिए तैयार होती है। खुदा इनको बर्बाद करे, इनकी कब्रों में कीड़े पड़े। तुम बद्दुआ दे रही हो अपने खावन को, अपने बच्चों के बाप को। वो मर जाएगा तो मेरी जिंदगी में सुकून होगा। वो मेरे बच्चों का बाप नहीं, सोकट का खावंद है वो। बीवी जी, इन बातों में मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया। आप अस्पताल गई? हाँ शगुफ्ता, मैं अस्पताल गई थी। राबिया बीबी कैसी है? राबिया वहाँ नहीं थी, अपने बाप के घर गई है। हम जा रहे हैं, उसको ला रहे हैं अभी। तुम क्या कर रही थी? वो माली को देख रही थी। आपने पौधों का बोला था। अच्छा, जाओ, जाकर अपना तुम काम खत्म करो और फिर वापस आओ। अच्छा बीबी जी। देखो सोमी, ज्यादा टेंशन ना लो, अल्लाह खैर करेगा, सब सेट हो जाएगा। टेंशन में कैसे ना लूं? पूरी रात में डरती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मैं डरती हूँ कि कोई आ ना जाए मेरे कमरे में आ जाए, मुझे मार ना दे। सोमी, तुम परेशान ना हुआ करो। मैं ऐसा करूंगा कि एक मुलाजमा देख लूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हारे साथ होगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, किसी और का सहारा नहीं। समझता हूं, एक जैसी हालत है हमारी। जितना जल्दी मुमकिन है हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारे लिए एक नया महाज खुल चुका है। ये उसी मक्कार ने उनको फोन किया होगा। मैं डरती हूँ कि हम कहीं जुदा ना हो जाएं। याद रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। वो तुम्हारे माँ बाप है, अगर उन्होंने कुछ कहा तो? तुम्हारे लिए मैं हर तूफान से टकरा लूंगा। ये छोटी बात है, वो यूरोप से आज ही आए हैं और मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। मैंने हर चीज दांव पे लगा दी है, माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया और इधर तुम्हारे साथ बैठी हूँ। तुम टेंशन ना लो, तुम मेरी खातिर ये सब कर सकती हो तो मेरी तरफ से भी मुतमईन रहो। बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे और इंशाल्लाह जल्द ही निकाह करेंगे। अभी पी लो ये, फिर घर भी जाना है। बीबी गुल, खैरियत? इतनी इमरजेंसी में आपने बुलाया? आओ बेटा, चलें। कहाँ जाना है जी? मामा के घर जाना है। राबिया अस्पताल से घर चली गई है। आई एम सॉरी बीबी गुल, मैं उनके घर नहीं जाता। मैं उसके घर की बात नहीं कर रही, तुम्हारे ससुराल की बात कर रही हूँ। उसका घर अब ये है, वहां जाना है और उसे लाना है। मैं उनके घर नहीं जाता। क्यों? देखें बेबी गुल, कुछ दिनों से मैं चाह रहा हूं आपसे एक बात करूं। शम्स, मेरे शक को यकीन में मत बदलो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकूंगी। जो भी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है बेबी गुल, ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, अब तुम इतने हो गए हो, सारे फैसले खुद करोगे? तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुम्हें कभी भी राबिया के साथ ज्यादती करने नहीं दूंगी। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें ये जुल्म मैं नहीं करने दूंगी। तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी राबिया से, अब क्या हो गया? बेबी गुल, दूसरी शादी करना मेरा हक है। हाँ, बीवी का हक मार रहे हो और अपने हक की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर क्या है ये सब? अच्छी तरह तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। आप राबिया को कह दें कि वो अबॉर्शन करवा ले।
इतनी घटिया बात। तुम में जरा सी शर्म नहीं है। तुम अपनी औलाद को कैसे कत्ल कर सकते हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? बीबी गुल, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मुझे नहीं चाहिए ये औलाद। खबरदार, खबरदार कि ऐसी घटिया बात फिर अपने मुंह से निकाली। ये मेरी जिंदगी है। आपको कोई हक नहीं हासिल के इंटरफेयर करें। शम्स, किस जिंदगी की बात कर रहे हो? उस जिंदगी की जो मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा। किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वो जिंदगी कि मैंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वो जिंदगी जिसके लिए मैंने पूरी पूरी रातें जाकर गुजारी है। तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो जिंदगी आज मेरे सामने खड़ी हो गई है। बोलो, बोलो तुम, ये सिला दिया तुमने। मैं राबिया को तलाक देना चाहता हूँ। किसके लिए? बताओ मुझे, बताओ। सबा, राबिया नाश्ता नहीं कर रही? नहीं, उसका दिल नहीं कर रहा, वो बाद में कर लेगी। मेरे ख्याल में नाराज है। कल वहां जाने से मना किया था ना? रात को भी कुछ नहीं खाया ना? नहीं, आप ऐसे फिक्र कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। उसको तो गलत लगेगा ना सबा बेगम। इस वक्त उसे सब गलत दिखेगा, बाद में समझ जाएगी। इस तरह क्यों होता है सबा? कि ये बच्चे क्यों ऐसे बदल जाते हैं? पहले तो वो हमारा हर फैसला मानते थे। अब उनको क्यों ऐसा लगता है कि हम उनके लिए गलत फैसला करेंगे? देखें, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारी बेटी होने के साथ एक माँ भी है। उसके घर को आंधियों ने घेरा है। वो आखिरी सांस तक कोशिश करेगी कि वो अपना घर बचा ले। देखो सबा, कोई बाप भी ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। पहले तो ये सोचा था कि शम्स हमारा अपना खून है, मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, मगर ये मुझे पता नहीं था कि वो इतना खुदगर्ज निकलेगा। बस अब दुआ करें कि उसका घर बच जाए, क्योंकि एक औरत कभी नहीं चाहती कि उसका घर तबाह हो। राबिया को अपने बच्चे की फिक्र है, इसलिए उसने दिल बड़ा किया। मैं भी एक माँ हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ। वो नहीं चाहती बाप के होते हुए यतीम बड़ा हो। सबब, इस दुनिया में लाखों बच्चे यतीम पैदा होते हैं। बस हम भी ये समझेंगे हमारा नवासा यतीम है। अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम राबिया से जो कहेंगे वो वही करेगी। वो हमारी इज्जत करती है, हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रही हो? उस इज्जत की बात कर रही हो ना जो सोमी ने खाक में मिला दी है, उसकी बात कर रही हो। और अगर तुम इस जायदाद को इज्जत कहती हो ना, दिल तो चाहता है कि मैं इसको आग लगा दूं और सब कुछ खत्म कर दूं। कलीम, सब्र से काम लें, आप हौसला रखें। सब्र तो मैं तब कर लेता जब सोमी मरती,
उसने उसने तो हमें मार दिया है। इसी में अल्लाह की मसलहत होगी। ना सबा बेगम ना, ये मसलियत नहीं, गिरफ्त की बात है। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ किस लिए आई हो? लाला, मैं राबिया को लेने आई हूँ। क्यों, तुम लोगों को खुला का नोटिस नहीं मिला है क्या? खुला का नोटिस? लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तुमने सुना है। अगर खुला का नोटिस नहीं मिला है ना, तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। लाला, बात यहाँ तक पहुँच गई है। कमाल है, आपको हर बात का इल्म है और आप अनजान बनी हैं। वाकई आपने साबित कर दिया आप शम्स की माँ हैं। भाभी, ये बातें मत करो। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो जाए। लाला, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं एक बार राबिया से मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। राबिया तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। राबिया, जाओ अपने कमरे में जाओ। लाला, आप राबिया के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे पता है राबिया शम्स से बहुत प्यार करती है और वो एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो शाज़मा, जाओ यहाँ से। लाला, मैं राबिया के बगैर नहीं जाऊंगी। राबिया मेरे घर की बहू है। आप राबिया से पूछ ले कि मेरे साथ ये जाएगी या नहीं। सास और बहू के कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं आप? वो तो कब का खत्म हो चुका। इतनी आसानी से ये रिश्ते नहीं खत्म होते और मियाँ बीवी के दरमियान तो छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। गलतफहमी? इस घटिया हरकत को तुम गलतफहमी कहती हो? लाला, मैं आपसे वादा करती हूँ कि राबिया की मौजूदगी में शम्स की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती। राबिया बेटा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अब चलो घर चलते हैं। इस राबिया, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ बेटा। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ बीबी गुल, लेकिन एक दफा आप अपने बेटे से तो पूछे कि वो मुझे रखता भी है या नहीं। बेटा, तुम अपनी जगह मत छोड़ो। कोई दूसरी औरत तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अपने आप को कमजोर मत समझो बेटा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाला, भाभी, सोमी। बीबी गुल, आपको वाकई नहीं मालूम कि वो दूसरी लड़की कौन है जिसके लिए शम्स मुझे छोड़ रहा है? नहीं बेटा, अगर मुझे पता लग गया ना कि जो लड़की मेरी बेटी का घर तबाह कर रही है, मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगी। बीबी गुल, मेरे अरमानों की कातिल सोमी है। फोन क्यों नहीं पिक कर रहा ये? प्लीज शम्स, फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं पिक कर रहा? प्लीज शम्स। तुम यहाँ किस लिए आई हो? शम्स के लिए आई हो ना? किस रिश्ते से? तुम्हें डूब मरना चाहिए। बेबी गर्ल, चुप। एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भतीजी इतनी बेशर्म बेहया होगी।
मुझे तो शक उसी दिन हो गया था कि जिस दिन तुम बन सवर कर मेरे बेटे के गिर्द घूमने लगी। तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना भयानक चेहरा है। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, नफरत है। निकलो मेरे घर से, तुम्हारा घर नहीं है, शम्स का घर है। ये फिर क्या हुआ है? ये इस घर को आग लगाने आई है। तुम्हें पता है आज राबिया जिस हाल में है इसकी वजह से है, इसकी। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? ये वो बेजमीर लड़की है जो अपनी बहन का घर तबाह कर रही है। खुदा जानता है इसने शम्स पे क्या जादू किया है। पहले तो इसने राबिया को घर से निकाल दिया और अब ये तलाक करवा रही है। हाँ, देगा वो तलाक। बेहया! बेटियां तो माँ बाप की शान होती हैं, और फिर मुसलमान बेटियां तो माँ बाप की गैरत पर जान कुर्बान कर देती हैं। मर गई वो बेटियां, मर गई, जिनकी वजह से बाप की पगड़ी का शमला ऊंचा रहता था। ऐसी बेहया बेटी की वजह से बाप की पगड़ी का शमला और माँ की इज्जत तार तार हो जाती है। निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो, अब दफा हो जाओ यहाँ से। उठो, निकलो यहाँ से। बीबी गुल, आपको किसने हक दिया कि सोमी को घर से निकाला? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ये फिर तुम्हारे पीछे आई थी, लेकिन मैंने भी ऐसे धक्के देकर निकाला है, याद रखेगी। आप कौन होती हैं उसको इस तरह धक्के देकर घर से बाहर निकालने वाली? बताएं मुझे। इस बेशरम लड़की के लिए माँ बाप को बेइज्जत करोगे? आपको क्या लगता है आप उसकी बेइज्जती करेंगे और मैं तमाशा देखता रहूंगा? तुम ये भूल गए हो कि वालिदैन से किस तरह बात की जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि राबिया को मैं बीवी की सूरत में नहीं कबूल कर सकता, और सोमी का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बेगैरत, बेशर्म, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है। बेशर्म कहीं के, जालिम हो तो। निकलो, छोड़े मुझे। निकलो, दफा हो जाए यहाँ से। कलीम, शगुफ्ता, एम्बुलेंस बुलवाओ। हाँ जी बीबी जी, एम्बुलेंस बुलवाओ। मैं करती हूँ। या अल्लाह खैर। डॉक्टर साहिबा, हमारा मरीज कैसा है? वो बहुत सीरियस है, आईसीयू में है। अगर आपने दोबारा उनको टेंशन या परेशानी दी और उनको दोबारा हार्ट अटैक हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। अब हम उनसे मिल सकते हैं? होश में आ जाए तो मैं बता दूंगी। शुक्र करें कि बच गए। पर तुमने तो बाप को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम एक बेशर्म इंसान हो। यहाँ क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
नहीं कनीम, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? देखो साहब, मैं डॉक्टर भी हूँ और फिर वो मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है, और फिर ये कि मेरा बिनोई है। आपको ये भूल गया है कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ क्या सलूक किया था? इसमें मेरी बहन और बिनोई के क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि शम्स उनका बेटा है। ओहो साहब, वो तो इधर नहीं थे। अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। देखो मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। ऐसे वक्त में तो पराये भी साथ खड़े हो जाते हैं, ये तो फिर भी मेरे अपने। मामा जानी, बाबा जानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको जाना चाहिए। बेटा, तुम्हें जिन्होंने इस हाल तक पहुंचाया, मैं उनका मुंह भी नहीं देखना चाहती। मामा जानी, वो मेरी फूफी है, बाबा जान की बहन है। हमारे रंजिशें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त उनको हमारी जरूरत है। वहां शम्स है, मैं जब उसे देखती हूँ तो मेरा खून खोलता है। मामा जानी, अगर फलदार दरख्त में एक फल खराब हो तो उसकी वजह से पूरा दरख्त तो नहीं काटा जाता ना। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो चली जाऊंगी। राबे बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, आप जाएं, मैं किसी और वक्त चली जाऊंगी। चलो सबा। बेटा, अगर हम लेट हो गए ना तो मैं फोन कर दूंगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमान बाबा। हाँ, पेमाइश कर लिया आप लोगों ने? जी हाँ। तो बिस्मिल्लाह करे। ए अल्लाह, ये अस्पताल जो हम बनाने जा रहे हैं, ए मेरे अल्लाह, इसमें हमारे लिए आसानियां पैदा करे। या अल्लाह, यहाँ पर जितने भी मरीज आए, ए मेरे अल्लाह, तो शाफी है, काफी है, अल्लाह उनको शिफा दे। आमीन। ये मेरे इस बच्चे की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर अस्पताल बने और लोगों की खिदमत, तो अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी कर दी। ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह, तो इसमें बरकत डाल दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर आमीन आमीन। तो बिस्मिल्लाह करे। हाँ अरसलान बेटा, अब देखो, अभी तुम्हारे दादा के हाथों में इतनी ताकत है। हाँ, अल्लाहु अकबर। शम्स के हाथों तो मेरा खावन मौत के मुंह तक पहुंच गया। इतना टेंशन मत लो, बहुत अच्छे डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तबीयत कैसी है? बेहोश है, बातें नहीं कर रहा। कलीम, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सबब हार्ट अटैक हुआ है, कुछ टाइम तो लगेगा ना, क्यों खामखा परेशान हो रहे हो, ठीक हो जाएगा। बहन, शम्स नहीं पहुंचा? आया था, अस्पताल से निकाल दिया उसे मैंने। उसका तो खून सफेद हो गया है। ये सारा कसूर हमारा है। हमने शम्स को हद से ज्यादा प्यार दिया, हद से ज्यादा इख्तियार दिया। उसका बाप तो ये कहता है, अच्छा हो कि मैं मर जाऊं, मेरा चेहरा उसे देखने ना देना। शाज़माब, सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। क्यों दिल छोटा कर रही हो, ठीक हो जाएगा ठीक है। इंशाल्लाह। मुझे यकीन नहीं है, मैं कलीम के बगैर कुछ नहीं हूं। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे पता है मुझे कि शम्स मेरा ख्याल नहीं रख सकता। बहुत नालायक है भाभी, नाफरमान है। ऐसी बातें मत करे, हौसला रखे।
देखो सोमी, मेरी वालदा एक इंतहाई सादा खातून है। वो अगर गुस्से में कुछ कह दें तो उनकी बातें दिल पर ना लो। मैं हूं ना हैंडल करने के लिए। अल्लाह खैर करेगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो। मैं तो अपने माँ बाप का भी लिहाज नहीं करती। लिहाज तो मैं भी किसी का नहीं करता। छोटे खान, चाय। तुम्हें तो पता है कि बाबा आजकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारी बातों की वजह से घर में कोई टेंशन बने। तुम मुझे समझ रही हो ना? तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। बहरी तो नहीं हो? आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? दफा हो जाए यहाँ से। अब जाएं यहां से। मैं जब इस घर में आऊंगी सबसे पहले इन नौकरों को फारिग करूंगी। सोमी, जरा रिलैक्स रहो। वैसे ही अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो, जरूरत क्या है? बेटा, ये तुम्हारे बाप ने तकब्बुर किया था। हाँ, तकब्बुर किया था तुम पर। अल्लाह के रजा पर राजी नहीं था। हाँ, अल्लाह की रजा पर राजी होना बहुत जरूरी है, वरना ये तो कुदरत का इंतकाम भी तो देखे ना। तकब्बुर। तुम कौन हो ये रिश्ता खत्म करने वाली? शम्स से ताल्लुक का ये मतलब नहीं है कि तुम। बिल्कुल। सोमी के साथ आप इस तरह बातें नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि इससे मैं कैसे बात करूं? तमीज से उससे बात की जाती है जिसकी कोई हैसियत होती है, उससे नहीं कि जो अपने बाप की इज्जत कदमों तले रोन दे और घर से भागी हुई। आप ये चाहती हैं ना कि मैं आपको ये कहूं कि आप यहां से चली जाएं? मैं उस खानदान की इज्जत की बात कर रहा हूं जिसकी इज्जत ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एजाज की इज्जत की बात थी। जब रॉयल फैमिलीज के लोग इंग्लैंड से सफर शुरू करते थे तो अंग्रेज खान निसार मोहम्मद खान के हुजरे में चाय पीना भी इज्जत समझते थे। तुम तो यहाँ किस लिए आए? बताने आया हूं कि मैं इससे शादी कर रहा हूं और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती।